कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं 1 किलो वजन कम होगा। जब आप ट्रेडमिल में दौड़ते हैं ना तो आप सबसे कम कैलोरी बर्न करते हैं। कैश एंड डॉट केशियो पॉइंट टू पॉइंट बताना आसान सा तरीका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज के वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि अगर आप रनिंग करते हैं तो उस रनिंग के दौरान कितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं, खर्च करते हैं। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। जब आप रनिंग करते हैं तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कितनी कैलोरीज उस रनिंग के दौरान आपने बर्न की, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कि कितनी कैलोरी बर्न हुई, जिसकी वजह से जो रीडिंग है ऊपर नीचे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका जेंडर क्या है, आप किस स्पीड से दौड़ते हो, आप किस इंक्लिनेशन में दौड़ते हो, आप किस सरफेस में दौड़ते हो, आप किस वेदर कंडीशन में दौड़ते हो, आप जिम के अंदर दौड़ते हो कि आप आउटडोर कंडीशन में दौड़ते हो। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं यह बताने में कि कितनी कैलोरीज बर्न हुई। चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जब आप रनिंग परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर उस रनिंग के दौरान कितनी कैलोरीज खर्च हुई, उसको जानने के लिए जो सबसे आसान सा तरीका, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे क्विकेस्ट, सबसे तेजी से आप जो पता कर सकते हैं वह तरीका है 100 कैलोरीज पर माइल रूल। फिर से आप देख लीजिए स्क्रीन पर क्या है, 100 कैलोरीज पर माइल रूल। यहाँ पर इस रूल बताता है कि जब आप एक माइल कितना होता है 1.609 किलोमीटर। तो जब आप 1.609 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपकी 100 कैलोरीज 100 कैलोरीज बर्न होती हैं, खर्च होती हैं। ठीक है, तो यह एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्विकेस्ट तरीका है। इसको बहुत सारे रनर यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए क्विकली कि उन्होंने कितनी कैलोरीज खर्च की रनिंग के दौरान। तो अगर आप इस रूल का इस्तेमाल करें कैलकुलेट करने के लिए, तो यहाँ पर अगर आपको 1000 कैलोरीज बर्न करनी है तो आपको 16 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं अगर आपको 1 किलो वजन कम करना चाहते हैं अपना, तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि आपको कितना दौड़ना पड़ेगा। जैसे याद करिए, हमने अपने पुराने जो कैलोरी वेरिएशन इक्वेशन वाला फॉर्मूला था, मैंने वहां पर आपको एक चीज बताई थी कि अप्रोक्सीमेटली अगर 7000 कैलोरीज आप कम करते हैं, 7000 कैलोरी का अगर आप डेफिशिएट क्रिएट करते हैं तो आपका 1 किलो वजन कम होता है। सो यहाँ पर अगर आप इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रनिंग करके अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो आपको सीधा सा हिसाब क्या दे रहा है यह रूल कि आपको 16 × 7 कितना 112 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, तो आपका 1 किलो वजन कम होगा। क्योंकि हमने क्या सीखा है, 7000 कैलोरी जब आप कम करते हैं, डेफिशिएट क्रिएट करते हैं, तो आपका 1 किलो वजन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको 7000 कैलोरी जलानी पड़ेगी, 7000 कैलोरी जलाने के लिए आपको 112 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अगर आप 112 किलोमीटर एक हफ्ते में दौड़ पाते हैं तो आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आसान कर दे तो अगर आप एक महीने में 112 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपका 1 किलो वजन कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे, डाइट डिपेंड करेगी, आपका टेंशन, स्ट्रेस, स्लीप, ये सारे फैक्टर भी डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को अभी हम किनारे रख रहे हैं, हम यहाँ पर सिर्फ एक मोटा मोटा सा हिसाब लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इस पहले तरीके में जहाँ पर हमने 100 कैलोरीज पर माइल रूल का इस्तेमाल किया, तो इस रूल में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं हम रनिंग, उसमें केवल डिस्टेंस एक पैरामीटर लिया जा रहा है। लेकिन हमने क्या देखा कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि आपका जेंडर हो गया, आपका स्पीड हो गया, आपकी इंक्लिनेशन हो गया, आपका जो सरफेस हो गया, जिस सरफेस में आप दौड़ रहे हैं, आप वेदर कंडीशन कौन सी हो गई। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर नहीं हो रही। यहाँ पर इवन यह भी कंसीडर नहीं किया जा रहा है कि आपका बॉडी वेट क्या है। तो जो कैलोरी एस्टिमेशन हुआ वो हम यह नहीं बोल सकते कि एकदम एक्यूरेट है, तो हमने को कुछ और नए तरीके निकालने पड़ेंगे ताकि हम एक्यूरेट कैलोरी प्रेडिक्ट कर पाएं कि रनिंग के दौरान कितनी कैलोरीज आपने बर्न की। तो हम बढ़ते हैं अपने आगे दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका जो है वह यह है कि स्टडीज बताती हैं, और यह स्टडी अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज ने की थी कि अगर 120 पाउंड का इंसान 1 मिनट दौड़ता है तो वह 11.4 कैलोरीज बर्न करता है। यहां पर अगर हम पाउंड को किलो में कन्वर्ट करें तो 1 किलो इक्वल्स टू 2.2046 पाउंड्स। पाउंड्स को हम LBS लिखते हैं, LBS यूनिट होती है लिखने में हम जो यूज करते हैं पाउंड के लिए। तो अगर हम यहाँ पर 120 पाउंड को केजी में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा 54.43 केजीज। तो यहाँ पर अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज के हिसाब से अगर 54.43 किलो का इंसान अगर 1 मिनट दौड़ता है तो वह 11.4 कैलोरीज
खर्च करेगा, बर्न करेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टडीज के हिसाब से हमको एक अप्रॉक्सीमेटली एक मोटा मोटा सा फॉर्मूला ये पता चल जाता है कि भाई इतने किलो का इंसान अगर इतने मिनट दौड़ेगा तो इतनी कैलोरीज होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस स्टडीज में सिर्फ वेट और टाइम कंसीडर किया जा रहा है एनर्जी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर यह एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं देगा, आपको यह एक्यूरेटली परफेक्टली नहीं बताएगा कि इतनी कैलोरीज आपने बर्न की। तो हमको कुछ और तरीके निकालने पड़ेंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और एस्टिमेशन करना पड़ेगा, और कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ और तरीके खोजने पड़ेंगे ताकि हम और अच्छे से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएँ कि कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं किसी एक्टिविटी के दौरान। तो इसी के लिए हम जब और रिसर्च करेंगे तो हमको मिलती है तीसरी चीज़, ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऑनलाइन ऐप्स। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन ऐप्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर कैलोरी एस्टिमेशन किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का बताते हैं। वो लोग जनरल से बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते हैं, उन डाटा को अपने रिसर्च से प्रूवन जो एम्पिरिकल फॉर्मूलेज हो गए, बहुत सारे फॉर्मूले उन्होंने निकाले हैं, इजाद किए हैं, उसमें रखते हैं और कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान कितनी कैलोरीज बर्न की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बता देता हूँ एक वेबसाइट का जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, वह है kazan.casio.com। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको वेबसाइट का नाम दिख जाएगा। आप खुद भी जाकर इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी के दौरान कितनी कैलोरीज आपने खर्च की उसको कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं रनिंग की बात कर रहा हूं तो रनिंग का ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूं, वहां पर हम इस वेबसाइट को एंटर करेंगे और कुछ वैल्यूज डाल के पता करने की कोशिश करेंगे कि कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, कितनी कैलोरीज बर्न हो रही है रनिंग के दौरान। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेबसाइट खुल गई, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग डाटा पूछ रहा है कि मेल है कि फीमेल है, एज कितनी है, हाइट कितनी है, वेट कितना है, रनिंग स्पीड क्या है, ड्यूरेशन क्या है। तो हम एक एक करके डाटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए एक मेल का ले लेते हैं एग्जांपल, तो 24 इनकी एज रख देते हैं, हाइट इनकी 160 सेंटीमीटर रख देते हैं, वेट इनका रख देते हैं 60 kgs, ये स्पीड से दौड़ेंगे 8 किलोमीटर पर आवर और ये 1 घंटे दौड़ाएंगे हम इनको। ठीक है, तो जैसे ही हमने डाटा एंटर किया तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, कैलोरी बर्न इक्वल्स टू 527 कैलोरीज। ठीक है, चलिए एक फीमेल का एग्जांपल ले लेते हैं, उनका डाटा एंटर करके देख लेते हैं। तो 24 हमने डाल दी एज, फीमेल की एज कम ही रखेंगे नहीं तो फीमेल नाराज़ हो जाती हैं। हाइट 150 सेंटीमीटर डाल देते हैं, वेट 50 kgs डाल देते हैं, स्पीड भी इनकी ले लेते हैं 8 किलोमीटर पर आवर और 1 घंटे दौड़ाते हैं इनको। तो चलिए एंटर मार के देखते हैं कि कितनी कैलोरी बर्न यहाँ पर दिखा रहा है, 439 कैलोरीज बर्न दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा कि किस तरह से जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऐप्स होते हैं, उनकी मदद से आप किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितनी कैलोरीज खर्च हुई वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे डाटा आपको एंटर करने पड़ते हैं, एज हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, स्पीड हो गया, तो ये सारे डाटा एंटर कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स के, उन ऐप्स के अपने अपने फॉर्मूलाज होते हैं जो बहुत सारे रिसर्च के बाद प्रूव किए जाते हैं। उन फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करके और आपके द्वारा दिए गए जो डाटा आपने एंटर किया है उसका इस्तेमाल करके वो आपको शो करते हैं, बताते हैं कि कितनी कैलोरीज आपने खर्च की किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान। ठीक है, और यहाँ पर और कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे ट्रैकर्स आते हैं जो ट्रैक करके आपको बता देते हैं कि आपने किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में कितनी कैलोरीज बर्न की। फॉर एग्जांपल जैसे फिटबिट हो गया, पोलार हो गया, और यहाँ पर स्मार्ट वॉचेज़ आती हैं जो कितनी कैलोरी आपने बर्न की उसका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करके मॉनिटर करके आपको बता देती है। फॉर एग्जांपल जो एप्पल की स्मार्ट वॉचेज़ आती हैं तो आपको मिल जाएंगी वहाँ पर कितनी कैलोरीज आपने बर्न की। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है जो आपको अप्रॉक्सीमेटली, मैं ये नहीं गारंटी देता कि एकदम आपको परफेक्टली बताएंगे, अप्रॉक्सीमेटली मोटा मोटा हिसाब थोड़ा आसपास बता देती हैं कि आपने कितनी कैलोरीज खर्च की है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के दौरान। ठीक है, यहाँ पर जो ये वेरिएबल ट्रैकर्स हो गए, जो स्मार्ट वॉचेस हो गई, ये आपके बॉडी के मूवमेंट को कंटिन्यूसली सेंस करती हैं और यहाँ पर यह यूज़ करती हैं 3 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर। यह एक तरह का प्राइमरी सेंसर होता है, आप बोल सकते हैं कि यह एक तरह की एडवांस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जो आपके बॉडी के मूवमेंट को मेज़र करती है, कंटिन्यूसली आपके बॉडी के एक्सेलरेशन को मेज़र करती है और ये बेस्ड अपॉन होता है कि कब आप बॉडी का मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, कब एंड कर रहे हैं, मूवमेंट के दौरान आपकी इंटेंसिटी क्या है, और इस डाटा को प्रोसेस करके वो आपके
आपके हार्ट रेट को मॉनिटर करती हैं, मेज़र करती हैं, ये आपके डिस्टेंस ट्रैवल को भी बताती हैं, आपके स्पीड को भी बता सकती हैं। यहाँ पर आपका जो स्लीप ड्यूरेशन है, आपकी स्लीप ड्यूरेशन में कौन सी डीप स्लीप आवर्स है, उनको भी ट्रैक करती हैं। सो ये बहुत सारे तरह के डाटा कलेक्ट करते हैं। इनका जो सिस्टम होता है उनके अंदर इंटरनल चिप्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, जहाँ पर प्रूवन इक्वेशंस हो गए, एल्गोरिदम हो गए, वहाँ पर ये प्रोसेस करके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में पहुँचाती हैं। सो अगर आप चाहें तो इस तरह की डिवाइसों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैलोरी बर्निंग के प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए। यहाँ पर इन डिवाइसों के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो पहला डिसएडवांटेज तो यही आता है कि कॉस्टली होते हैं या महंगे होते हैं। जो डिवाइसेस मैंने आपको बताई जैसे फिटबिट, पोलर, स्मार्ट वॉचेस, एप्पल वाली वॉचेस, तो ये काफ़ी महंगी हैं। सबका अगर रेट देखा जाए, जो अच्छी वॉचेस हैं, अच्छे ट्रैकर्स हैं, उनका रेट स्टार्ट ही होता है 10,000 के ऊपर से, तो कॉस्टली होती हैं। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर जो ये इस तरह के ट्रैकर्स होते हैं, जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके जो डाटा है, जो आपका हेल्थ डाटा है, वो कलेक्ट करते हैं और वो कंपनीज जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनको सेल कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल किसी की बहुत ख़राब हेल्थ है, ठीक है, वो इस तरह के स्मार्ट वॉचेस पहन के घूमता है, ट्रैकर्स पहन के घूमता है, तो क्या कंटिन्यूसली उस तरह के जो उसकी हार्ट रेट है, जो उसके बॉडी में अंदर चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हो रही है, वो मॉनिटर करती हैं। ये डाटा वो बड़ी बड़ी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनको सेल कर सकती है, जिससे वो पैसे कमाती हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो आपका डाटा है, हेल्थ डाटा, वो प्रोटेक्टेड नहीं होता इन तरह की डिवाइस अगर आप यूज़ करते हैं। बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा परमिशंस देते हो कि आप इस डाटा को यूज़ कर सकते हो, तो वो डाटा आपका सेल हो जाता है, ठीक है, जिससे वो कंपनियां पैसे कमाती हैं। और तीसरी बात की जाए तो ये एक तरह का ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है नंबर्स के प्रति, कि आपको हर बार लगने लगता है कि मेरे को इतना चलना है, मेरे को इतना करना है, मेरे को उतना करना है, तो इंसान बड़ा झंझट में आ जाता है। इंसान भले झंझट में ना आए, लेकिन वो जिसको बताता है कि भाई मैंने 30 मिनट में इतना किया, इतनी कैलोरी बर्न हुई, ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो सामने वाले सुन के बोलता है यार पका मत यार भाई, तो एक ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है और जिसकी वजह से एक तरह सा फ्रस्ट्रेशन आता है ना। अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल आज आपने बहुत मेहनत की, ठीक है, आज आपने मान लीजिए 400 कैलोरी बर्न की बड़ी मेहनत से, कल आप 400 कैलोरी नहीं बर्न कर पाए, आपका मूड अच्छा नहीं था तो थोड़ा कम बर्न हुई, तो क्या इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। तो अगर जितना आप डाटा को ट्रेस करते हैं, नंबर्स को ट्रेस करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को ट्रेस करते हैं, तो इट लीड्स टू समटाइम फ्रस्ट्रेशन। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है। कुछ लोग को ये रिकॉर्ड चाहिए होते हैं जिससे वजह से वो प्रोग्रेस कर सकते हैं, वो अपने आप को ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ भाई मुझे आज मैंने इतना लेवल हिट किया तो मुझे कल इतने लेवल पे हिट करना है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। चौथे अगर बात की जाए डिसएडवांटेज की, तो जो आपको यहाँ पर रीडिंग मिल रही है वो शायद इनएक्यूरेट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि बॉडी वेट हो गया, आपकी स्पीड हो गई, आपका इंक्लिनेशन हो गया, वेदर कंडीशन हो गई, आपके आउटडोर एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कि बॉडी वेट ले लेते हैं, चलिए, ठीक है, अब कोई पर्सन मोटा है और कोई पर्सन पतला है, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, सेम तरह के इंक्लिनेशन में दौड़ रहे हैं, सेम तरह के एनवायरनमेंट में दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जिसका वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा एज़ कम्पेयर टू वेट कम वाले के, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि जो जिसका वजन ज़्यादा है उसको बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उससे काम करवाने के लिए, उससे एक्शंस करवाने के लिए, तो कैलोरी भी वहाँ ज़्यादा बर्न होगी। यहाँ पर मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहूँगा कि 140 पाउंड का कोई मेल है 63.5 kg का, ठीक है, अगर वो स्पीड से दौड़ रहा है 6 माइल पर आवर और उसने 30 मिनट तक रनिंग परफॉर्म की, तो वह 318 कैलोरीज बर्न करेगा। वहीं एक थोड़ा ज़्यादा वजनी आदमी है जिसका वेट है 180 पाउंड्स, अगर केजी में कन्वर्ट करें तो 81.6 किलोग्राम, ठीक है, अगर वो सेम 6 माइल पर आवर दौड़ रहा है आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए, तो वो कैलोरी बर्न करेगा 367 कैलोरीज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिसका ज़्यादा वजन है वो ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहा है, तो इस तरह का एक फैक्टर आ जाता है। दूसरी बात की जाए जेंडर की, तो यहाँ पर जो मेल होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है सेम एक्टिविटी परफॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर एक मेल दौड़ रहा है, 10 किलोमीटर फीमेल दौड़ रही है,
तो दोनों की जो कैलोरी बर्निंग होगी वो डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर मेल ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तीसरे फैक्टर की बात की जाए तो स्पीड। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा स्पीड से दौड़ते हैं और कोई इंसान कम स्पीड से दौड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है उसको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उस डिस्टेंस को कवर करने में, ज़्यादा इंटेंसिटी डाल रहा है, तो वो ज़्यादा कैलोरी बर्न करेगा एज़ कम्पेयर टू उससे जो कम स्पीड पर दौड़ रहा है, ठीक है। यहीं पर एक और फैक्टर की बात की जाए तो इंक्लिनेशन। जैसे कि अगर आप ट्रेडमिल यूज़ करते हैं, आपने ट्रेडमिल को इंक्लाइन कर लिया, तो यहाँ पर आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस ट्रेडमिल में दौड़ने के लिए, तो यहाँ पर आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो फ्लैट जीरो इंक्लिनेशन वाले ट्रेडमिल में दौड़ रहा है। सिंपल सी बात है, एक तरह से और समझ सकते हैं कि आप कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं और कोई नॉर्मल रास्ते में जा रहे हैं, तो अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत लगती है ना, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप नॉर्मल ज़मीन में चलेंगे, जो सपाट है, जो प्लेन है, अगर वहाँ पे चलेंगे तो आप कम कैलोरीज बर्न करेंगे, है ना। वहीं अगर और बात करी जाए तो जो रनिंग सरफेसेस होते हैं, जैसे कि कुछ लोग घास में दौड़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग रेत में जो बीचेस होते हैं वहाँ दौड़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग ट्रेडमिल के अंदर दौड़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग उबड़ खाबड़ वाली जगह में दौड़ते हैं, है ना। अब जिनके पास जैसा अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से दौड़ते हैं, तो यहाँ पर भी यह अफेक्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, जब आप ट्रेडमिल में दौड़ते हैं ना तो आप सबसे कम कैलोरी बर्न करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो तरीके मैंने आपको बताए। जैसे आप बीच में दौड़ते हैं, आप आउटडोर दौड़ते हैं, आप ग्राउंड में दौड़ते हैं, आप ग्रास पे दौड़ते हैं, आप कोई मडी एरिया में दौड़ते हैं, आप कोई अनइवन सरफेस में दौड़ते हैं, तो इन सब के कंपेरिजन में आप ट्रेडमिल में कम कैलोरीज बर्न करते हैं, क्योंकि उसके अंदर मोटर लगा हुआ है। अब मोटर की कुछ तो पावर होती है ना, जब वो मोटर अपनी पावर देता है तो आपको अपनी कम पावर लगानी पड़ती है, आपका एफर्ट कम लगता है। और वहीं अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में शिफ्ट हो जाए, जहाँ पर आप ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, तो वहाँ पर पूरा आपका पावर लग रहा है दौड़ने के लिए। तो यहाँ पर जब आप आउटडोर में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, रनिंग परफॉर्म करते हैं, तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। दूसरी बात आई कि यहाँ पर जो एक हवा का रेजिस्टेंस होता है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादा हवा तेज़ चल रही तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है दौड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही है, आप उसके अगेंस्ट दौड़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। वहीं अगर आप जिम के अंदर ट्रेनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पर एनवायरनमेंट एकदम नॉर्मल कूल चिल है, तो आपकी कम कैलोरीज बर्न होगी, है ना। वहीं अगर वेदर कंडीशन की बात की जाए तो अगर आप ठंड में दौड़ रहे हैं तो आप कम कैलोरी बर्न करेंगे। वहीं अगर आप गर्मी में दौड़ रहे हैं, हॉट एनवायरनमेंट में दौड़ रहे हैं, समर में दौड़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है, जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी के जो स्वेट ग्लैंड है ज़्यादा पसीना बाहर निकालते हैं ताकि हमारी बॉडी ठंडी हो सके, हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर मेंटेन हो सके। तो हमारी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है वेदर से लड़ने के लिए, तो यहाँ पर हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। और यहाँ पर अगर आप अनइवन सरफेसेस में दौड़ते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसी ज़मीन में आप दौड़ रहे हैं जो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, गिट्टी पत्थर है, तो यहाँ पर आपकी बॉडी ज़्यादा मेहनत करती है, ज़्यादा एफर्ट लगाती है, आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर आपकी और भी कई सारी मसल एक्टिवेट हो जाती हैं ताकि आप दौड़ने के दौरान गिरे नहीं, आपके पोस्चर को अपराइट रखने में, सही से रखने में, आपकी बॉडी को बैलेंस करके रखने में भी वहाँ पे हमारी बहुत सारी मसल काम कर रही है। जब मसल काम करेगी आपको किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, आपके पोस्चर को अपराइट बनाने के लिए, ताकि आप गिरे नहीं दौड़ने के दौरान, तो यहाँ पर ज़्यादा कैलोरी यूज़ हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। सो जब आप अनइवन सरफेसेस में दौड़ते हैं तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। वहीं अगर आप ट्रेडमिल के अंदर दौड़ रहे हैं, ट्रेडमिल के अंदर नहीं, ट्रेडमिल के ऊपर अगर आप दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो पोस्चर वो नॉर्मल रहेगा, मेंटेन रहेगा। यहाँ पर उबड़ खाबड़ ज़मीन तो है ही नहीं, गिरने उड़ने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर कम कैलोरीज बर्न होती हैं। तो आपने देखा कि मैंने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में आपसे बात की, आपको समझाया। आई होप आप वैसे भी समझदार हैं, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो बहुत सारे चीज़ें अफेक्ट करती हैं जब हम कैलोरी एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्यूरेटली एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताना कि इतनी ही कैलोरी बर्न होगी अगर आप इतने एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हम हर चीज़ अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा आसपास, मोटा मोटा हिसाब रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको मैं इन जनरल बताऊं कि एक इंसान रनिंग के दौरान कितनी कैलोरीज बर्न करता है, तो यहाँ पर अगर 140 पाउंड का इंसान है, लगभग 63.5 kg, यहाँ पर 1 kg कितना होता है, 1 kg इक्वल टू 2.2046 पाउंड, ठीक है। यह इंसान अगर 3.1 माइल दौड़ता है, अप्रॉक्स 5 किलोमीटर, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 1 माइल इक्वल टू 1.609, तो इसको अगर 3.1 को अगर आप इंटू करेंगे 1.609 से, तो अप्रॉक्स आता है 4.987। तो अप्रॉक्स मान लीजिए कि 5 किलोमीटर अगर ये दौड़ता है, कितनी स्पीड से, 10 मिनट्स पर माइल की स्पीड से अगर यह 31 मिनट तक दौड़ता है, तो यह बर्न करेगा 328 कैलोरी।
ठीक है। यहाँ पर अगर यही सेम इंसान 31 मिनट तक वॉकिंग करेगा तो यह 131 कैलोरी बर्न करेगा। यही सेम इंसान अगर 31 मिनट तक साइकिलिंग करेगा मॉडरेट पेस पे, नॉर्मल स्पीड में अगर चलेगा तो 276 कैलोरी बर्न करेगा। यही सेम इंसान 31 मिनट अगर स्विमिंग करेगा, नॉर्मल स्पीड से स्विमिंग करेगा तो 276 कैलोरी बर्न करेगा। वहीं अगर यही सेम इंसान 31 मिनट तक सीढ़ियाँ चलेगा, स्टेयर क्लाइंबिंग करेगा तो 310 कैलोरी बर्न करेगा। सो आई होप आपको मोटा मोटा सा जनरल हिसाब लग गया होगा कि कैसे कितनी कैलोरीज बर्न होगी, कैसे बर्न होती है, क्या क्या फैक्टर्स होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आप जब लाइक कमेंट करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है किसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक टाइम टू टाइम लाता रहूं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं बड़ी आसानी से किस तरह से अपने लिए आप एक अच्छी बैलेंस डाइट बनाएं तो मेरा ये वाला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बेस्ट विशेस। Subscribe Physics Engineer.